नमस्कार। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद हल्के में लिया। उनको अंदाज़ा नहीं था। उनको लगा कि उनके समय पहले, मतलब मोदी के आने से पहले और उनके पिता के समय जिस तरह का भारत था, आज भी भारत वही है कि हम कुछ भी करेंगे, भारत कुछ बोलेगा नहीं। आपको मालूम है कि कनाडा धीरे धीरे खालिस्तानी आतंकवादियों की सबसे बड़ी पनाहगाह बन गया। भारत लगातार उनको चेतावनी देता रहा, भारत लगातार उनको डोजियर देता रहा और बताता रहा कि ये खालिस्तानी तत्व किस तरह से आतंकवाद के मामलों में लिप्त हैं, अपराध में लिप्त हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कनाडा कार्रवाई करना तो दूर, उनको संरक्षण देता रहा। हरदीप निज्जर जो खालिस्तानी नेता था, जिसकी इसकी हत्या हुई अभी कुछ समय पहले, वो जाली पासपोर्ट पर पहुंचा था कनाडा। उसको कनाडा की सरकार ने नागरिकता दे दी, हर तरह का प्रोटेक्शन दिया। उसकी हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो ने सबसे बड़ी गलती अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। उन्होंने ये आरोप लगा दिया अपने देश की संसद में कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है। भारत सरकार ने इसे कोरी बकवास कहा। जस्टिन ट्रूडो को उम्मीद रही होगी कि यूरोप के देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सारे देश उनके समर्थन में आ जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। अंदर किसी ने समर्थन किया हो, नहीं किया हो, अलग बात है। बाहर से कोई भारत के खिलाफ कुछ बोला नहीं। भारत के खिलाफ आजकल कुछ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। और पूरी दुनिया में उनके इस बयान का भारत को फ़ायदा ये हुआ कि भारत के अंदर और भारत के बाहर भी ये संदेश जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद गया था और शायद थोड़ा धीमा पड़ रहा था कि अब भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। भारतीय एजेंट का हाथ था या नहीं, ये कभी पता नहीं चलेगा। भारत सरकार मना कर रही है तो हमको मानना चाहिए कि भारत सरकार जो कह रही है वही सही है। और कनाडा ने अभी इसके अपना जो आरोप लगाया है उसके पक्ष में कोई तथ्य, कोई प्रमाण दिए नहीं है। लेकिन मैं आज इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि भारत ने अभी कनाडा को, जस्टिन ट्रूडो को बख्शा नहीं है। भारत सरकार ने जैसे ही उन्होंने ये आरोप लगाया था, उसके बाद कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा की सेवा बंद कर दी थी। अब भारत ने, और उसके बाद कनाडा ने जो है रिएक्शन में भारत के एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। भारत ने कहा है कि अब जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है दोनों देशों में, वो उसमें पैरिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। तो भारत ने 40 डिप्लोमेट्स को निकलने के लिए कहा है, भारत छोड़ने के लिए कहा है। हालांकि इस संख्या की पुष्टि जो है विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं बागची साहब, उन्होंने नहीं की है। लेकिन खबर ये है कि लगभग 40 डिप्लोमेट से कनाडा के, जो दिल्ली के बाहर अलग अलग शहरों में भारत में हैं, कॉन्सुलेट्स में, उनसे कहा गया है कि भारत छोड़कर चले जाए। और इसके लिए डेडलाइन दी गई है 10 अक्टूबर की। ये 10 अक्टूबर की डेडलाइन का भी विदेश मंत्रालय ने समर्थन नहीं किया है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन राजनयिकों को, भारत का कहना है कि भाई जितने हमारे डिप्लोमेट हैं कनाडा में, उतने ही आपके भारत में होने चाहिए, उससे ज़्यादा क्यों होने चाहिए। और यह आरोप है भारत का कि जो कैनेडियन डिप्लोमेट हैं वो भारत के इंटरनल इश्यूज़ में इंटरफियर करते हैं, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमने देखा जो तथाकथित किसान आंदोलन था उसके दौरान। जिस तरह से कनाडा का यहाँ जो दूतावास है उसने, और उसके अलावा कनाडा सरकार ने समर्थन दिया। वही जस्टिन ट्रूडो जो ये तथाकथित किसान आंदोलनकारियों को कह रहे थे कि उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनको आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, इस तरह की बातें कर रहे थे। उन्हीं के यहाँ जब ट्रकर्स की स्ट्राइक हुई तो उनको कहा कि ये आतंकवादी हैं, इनको जो है जेल में बंद कर देना चाहिए, आतंकवादियों की तरह इनको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो वो कहावत है ना, जाके पाँव न फाट बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो जब अपने देश पर पड़ी, जब अपने यहाँ पड़ी, तब उनको सब समझ में आया कि क्या होता है इसका मतलब। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के लिए अभी संकट का समय या उनके लिए मुश्किलों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है।
नरेंद्र मोदी से पंगा लेकर उन्होंने अपने लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली है और उनको धीरे धीरे ये पता चल रहा होगा कि ये नया भारत है, यहाँ भारत के खिलाफ समर्थन अगर आपको हासिल करना है तो वो आज की दुनिया में बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव सा है। और वही दिखाई दे रहा है जस्टिन ट्रूडो को। लेकिन आदत जाती कहाँ है, आदत इतनी जल्दी से तो जाती नहीं। जिस तरह से उनकी कुछ मजबूरी भी है, राजनीतिक मजबूरी। ये जो खालिस्तानी तत्व हैं, इनकी एक पार्टी है जिसके समर्थन से उनकी सरकार चल रही है। उनको लगता है कि अगर इनके खिलाफ एक्शन लिया तो हमारी सरकार गिर सकती है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो अपनी सरकार बचाने के चक्कर में अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। और ये देश का नुकसान वो जो कर रहे हैं वो लंबे समय में उनको बड़ा महंगा पड़ने वाला है। वो उनके पिता के समय भी इसी तरह से खालिस्तानी तत्वों को समर्थन और संरक्षण दिया जाता था, उनके समय में भी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। भारत इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं, जो भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं, जो भारत की एकता अखंडता के खिलाफ हैं। उनको माफ़ करने के लिए भारत सरकार आज की तैयार नहीं है। ये बात जस्टिन ट्रूडो को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। ये राजनयिकों का जाना ये कोई आखिरी कदम नहीं है, इसके आगे भी कदम उठाए जाएंगे। और जब तक कनाडा को समझ में नहीं आ जाएगा कि खालिस्तानी तत्वों को संरक्षण देना खतरे से खाली नहीं है, जोखिम भरा है, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।